हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसे प्लांट जो आप बेफिक्र होकर ग्रो कर सकते हैं। 7-8 दिन के लिए वेकेशन पर जाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। पानी कम डालना है, बहुत कम केयर चाहिए होती है। ऐसे प्लांट जो बड़े पॉट में से लेके छोटे पॉट में भी इजीली ग्रो करे जा सकते हैं। और एक प्लांट तो ऐसा है जिसको पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों सारे प्लांट के बारे में बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर 4000 लाइक करना। और मनी प्लांट वाला वीडियो आउट हो चुका है, आपने देखा या नहीं, क्योंकि उसको एक यूनिक तरीके से हमने ग्रो करा है। चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पोनीटेल पाम। लो मेंटेनेंस और लो केयर करने वाला प्लांट है। अगर आप चाहते हैं आप प्लांट लेकर आइए और उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए तो आप डेफिनेटली पोनीटेल पाम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको एज ए बॉन्साई ग्रो करा है, आप एक नॉर्मल पॉट में भी ग्रो कर पाएंगे। यहाँ पर देख लें, हमने इसका टॉप कट करा था और इसने काफ़ी सारे मल्टीपल शूट्स निकाल दिए और कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लांट। सनलाइट आपको नियरली 1 से 2 आवर की मिनिमम रखनी है और मैक्सिमम 4 to 5 आवर। अपना वाटर दोस्तों ये अपने इस बल्ब के अंदर ही स्टोर करके रखता है, तो आपको रोज़ पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्टिलाइज़र साल में एक बार देंगे तो भी चलेगा। और ये जो हमारे बॉन्साई ट्रे है, इससे छोटी ट्रे में भी ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप नियरली 10 इंचेस का पॉट लीजिए, इस प्लांट के लिए इनफ रहेगा। बहुत अच्छे से हमारा पोनीटेल पाम ग्रो करता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं वैकेशन का तो 1 वीक तक इस प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो ये इजीली सर्वाइव कर लेगा। और आने वाले लिस्ट में सारे प्लांट ही ऐसे हैं, तो एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 2 एयर प्लांट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉट की साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, बट हमने कहा था एक प्लांट ऐसा है जो बिना मिट्टी के ग्रो होगा, तो वो दोस्तों यही है। इसका नाम एयर प्लांट है और ये बिना मिट्टी के ईजिली सर्वाइव करता है। एयर प्लांट अपनी रूट्स तो ग्रो करेगा बट वो सॉइल के लिए नहीं, वो हवा में से ही मॉइस्चर खींच के निकालेगा। तो हम इसको ग्रो कैसे करें? तो दोस्तों बहुत इजी होता है। आप किसी भी एक बड़े से पॉट के अंदर इसको रख दीजिए, बट कोशिश करना ये किसी ग्राउंड को टच करके रहे। एयर प्लांट वाइल्ड में तो बड़े बड़े पेड़ों की ब्रांचेस पर अपनी रूट्स को ग्रैब करके रखता है, जिससे मॉइस्चर मिलता रहता है एयर प्लांट को। बट अगर आप घर पर इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आप किसी भी बड़े से पॉट के बेस पर इसको रख दीजिए, जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं मिले बट इसको एक शावर मिलता रहे। एयर प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको इसको ब्राइट लोकेशन पर रखना होगा, जहाँ पर अच्छी खासी छाया आती हो। और यहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। और इसको वाटर देने का तरीका आप देख लें। एक शावर लीजिए और बस अपने एयर प्लांट के ऊपर एक छोटा सा शावर दे दीजिए। अब ये शावर आपको एवरी 6 डेज़ के बाद देना है। अगर समर सीज़न है तो हर दूसरे या तीसरे दिन आप इसको दे सकते हैं। नंबर 3 रबर ट्री। बेस्ट इंडोर प्लांट है। अगर आप वाइल्ड में इसको देखेंगे तो ये बड़ा सा ट्री होगा जो फुल सन में ग्रो होगा, बट अगर आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो इसको आपको इसे इंडोर ही ग्रो करना है। रबर प्लांट अपनी लीफ के अंदर, अपने स्टेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, तो इसको नियरली 3 to 4 डेज़ के बाद ही वाटर दीजिए। और अगर 7 to 8 डेज़ तक भी नहीं देंगे तो भी प्लांट ईजिली सर्वाइव कर लेता है। केयर बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये एक रबर प्लांट की वैरायटी है तो ईजिली मरेगा नहीं। इस तरह के आप पॉट यूज़ कर सकते हैं जिसमें वाटर काफ़ी देर तक होल्ड रहता है और प्लांट को जब रिक्वायर होती है तब वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। रबर प्लांट को ब्राइट लोकेशन पर रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लांट की ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती रहेगी। प्लांट अगर आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे तो इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी, बट आप इंडोर रख सकते हैं इसको एक छोटे से पॉट के अंदर। फर्टिलाइज़र एवरी 2 to 3 मंथ में आप इसको दे सकते हैं। नंबर 4 जीजी प्लांट। मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है, क्योंकि इस प्लांट की अगर आप केयर करेंगे तो ये डेफिनेटली मर जाएगा, और केयर नहीं करेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और अगर आपने डेली वाटर दे दिया तो डेफिनेटली आपका प्लांट मरने वाला है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, हमारे पास 2 वैरायटी है, ग्रीन और ब्लैक। ब्लैक वाली थोड़ी एक्जॉटिक है तो थोड़ी सी महंगी मिलती है, बट हमने इसको प्रोपोगेट कर लिया और एक और प्लांट हमने बना लिया है। सनलाइट रिक्वायरमेंट दोस्तों, इसको ब्राइट लोकेशन पर रखना है। इसके ऊपर हल्की फुल्की सनलाइट आएगी तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। और पानी इसको आप 1 महीने तक नहीं देंगे तो भी सर्वाइव कर लेगा, बट आप एवरी 10 to 20 डेज़ में दे ही देना। हैंगिंग पॉट से लेके बॉन्साई बनने तक जेड प्लांट आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। जेड प्लांट अपने आप में बहुत यूनिक प्लांट है। इस प्लांट को आप नियरली 1 महीने तक वाटर नहीं देंगे तो भी प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। और ज़्यादा वाटर दे दिया, ज़्यादा केयर कर ली तो प्लांट डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, 5-6 ईयर्स के हमने बॉन्साई तैयार कर रखे हैं। तो यहाँ पर प्लांट को ज़्यादा केयर नहीं करनी है, ज़्यादा वाटर नहीं देना है। फर्टिलाइज़र भी आपको 2 मंथ में एक बार देंगे तो भी प्लांट ईजिली सर्वाइव करेगा। जब भी आप जेड प्लांट की कटिंग को कट करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सारा वाटर निकलता है, तो ये अपनी पत्तियों के अंदर और अपनी ब्रांचेस के अंदर वाटर स्टोर करके रखता है। और प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितने सारे प्लांट इकट्ठे कर लिए हैं काफ़ी समय से।
वेकेशन पर जा रहे हैं तो इस प्लांट को आप इजीली परचेस कर सकते हैं क्योंकि इस प्लांट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है और प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। नंबर 6 स्नेक प्लांट। अब यहाँ पर हमारा स्नेक प्लांट का कलेक्शन देखिए और इस प्लांट की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आई डोंट नो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र लास्ट कब डाला था। बस वाटर मैं वीक में एक बार ही डालता हूँ ताकि प्लांट अपना अच्छे से सर्वाइव कर सके। डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ब्राइट लोकेशन है क्योंकि 1 घंटे की फर्श पर धूप आती है। स्नेक प्लांट बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर है तो इसको आप अपने इंडोर रूम्स या फिर गेस्ट रूम में रख सकते हैं और प्लांट बहुत अच्छे से आपके एयर प्यूरीफाई भी करता रहेगा। स्नेक प्लांट में काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती है तो ड्राफ्ट वैरायटी में भी 2 हमारे पास अवेलेबल है और बहुत सारी आती है, जिसमें से एक हमारे पास ये वाला है जिसमें हल्का सा वाइट टच है और एक हमारे पास ड्राफ्ट नॉर्मल वाला वैरायटी है। तो स्नेक प्लांट भी इजीली 7 to 8 डेज़ वाटर के बिना सर्वाइव कर लेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीने तक ये सर्वाइव कर सकता है। तो आप डेफिनेटली इस प्लांट को अपने कलेक्शन में इंक्लूड करें क्योंकि अगर आप वेकेशन पर जा रहे हैं तो प्लांट की चिंता करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वीडियो में दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं और अगर आप लकी हुए तो डेफिनेटली मैं आपको एक स्नेक प्लांट गिफ्ट कर सकता हूं ड्राफ्ट वैरायटी का, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 7 एडेनियम प्लांट। दोस्तों खूबसूरत होने के साथ साथ लेस केयर करनी पड़ती है। वेकेशन पर जाना है तो डेफिनेटली आप इसको ईजिली छोड़कर जा सकते हैं। साल में 2 बार हमारा एडेनियम प्लांट फ्लावरिंग देता है तो आपको एक ऐसा प्लांट भी मिल जाएगा जो फ्लावरिंग भी देता है और जिसकी केयर भी आपको लेस करनी है। तो वाटर नॉर्मल डेज़ में आपको 7 डेज़ के बाद ही डालना है और अगर विंटर का सीज़न है तो 15 दिन तक वाटर नहीं डालते हैं तो भी चलेगा। और अगर रेनी सीज़न चल रहा है तो आप इसमें वाटर नहीं डालें तो बेटर है क्योंकि इसी वक्त इनमें सबसे ज़्यादा फंगस लगती है। तो इंडोर रखें एडेनियम प्लांट को रेनी सीज़न के अंदर। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो एवरी 2 मंथ में आप इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और अगर मैक्सिमम आप कितने दिन इनको वाटर नहीं देंगे और प्लांट सर्वाइव करेगा तो दोस्तों 2 से 3 महीने तक आप इनको पानी नहीं देंगे तो भी आपका एडेनियम प्लांट नहीं मरने वाला। अदर सीज़न में ये फुल सनलाइट प्लांट है तो आप इसे आउटडोर रखेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। नंबर 8 मनी प्लांट। अब दोस्तों कोई भी प्लांट जो वाटर में ग्रो कर सकता है अपनी रूट्स, उन प्लांट को आप डेफिनेटली लंबे समय तक छोड़ सकते हैं बिना वाटर दिए हुए। जैसे ये हमारा सिंगोनियम काफ़ी ज़्यादा इसने रूट्स डेवलप कर लिए और प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है तो वीक में हम एक बार इसमें वाटर टॉप अप करते हैं, पूरा वाटर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मनी प्लांट में भी सेम। और यहाँ पर इनकी लीफ देखिए कितनी ज़्यादा और खूबसूरत आ रही है। ब्राइट लाइट में रखना है, इंडोर रखना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो और आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे और लंबे समय तक बिना पानी के सर्वाइव कर लेंगे। आप सभी का और मेरा भी फेवरेट पेनियन ट्री बॉन्साई। इसको भी दोस्तों हम नियरली 8 to 10 डेज़ तक वाटर नहीं देंगे तो प्लांट इजीली सर्वाइव करेगा और प्लांट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर स्टोर रहता है इसकी लीव्स के अंदर, इसके स्टेम के अंदर, तो प्लांट इजीली मरेगा भी नहीं। सर्दी गर्मी बरसात तीनों सीज़न में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और अभी हमने इस प्लांट की ट्रिमिंग करी थी तो प्लांट में एक नई जान आ चुकी है, नई लीफ आ रही है, प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा है। बेनियन ट्री में भी लेस केयर के साथ लेस फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट अपने आप में अंदर ही अंदर ग्रो होता रहता है, फर्टिलाइज़र की बहुत कम रिक्वायरमेंट है। आप हमारे बेनियन ट्री का रूट स्ट्रक्चर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप भी सीख सकते हैं बॉन्साई कैसे बनाना है। हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो अपकमिंग आने वाला है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पूरा सिखाया जाएगा किस तरह से बेनियन ट्री बॉन्साई बनाया जाता है और उसकी ट्रिमिंग या फिर प्रूनिंग और उसकी केयर, उसकी फर्टिलाइज़र कैसे करने हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। नंबर 10 बोगनविलिया। अब यहाँ पर दोस्तों बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है जिसको जितना ज़्यादा वाटर देंगे उतनी ज़्यादा वो पत्तियाँ प्रोड्यूस करेगा और अगर कम पानी देते हैं तो वो आपको बहुत सारे फ्लावर देगा। और एक बोगनविलिया प्लांट को आप महीनों भर तक अगर पानी नहीं देते हैं तो वो मरेगा नहीं, वो अंदर ही अंदर जिंदा रहेगा और जैसे ही आप उसमें वाटर देंगे उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो लेस केयर के साथ आप बोगनविलिया प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हैं अपने घर पर। और अगर इसमें फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो एवरी 2 to 3 मंथ में आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे ये अच्छा फ्लावरिंग करे। और अगर पानी की बात है तो एवरी 10 डेज़ में पानी देते हैं तो प्लांट आपका मरेगा नहीं। बट डेली बेसिस पे अगर आप देना चाहते हैं तो रेगुलर वाटर भी इसको दे सकते हैं। फुल सन लविंग प्लांट है, अगर फुल डे ऑफ सनलाइट आ रही है तो इसको एवरी 2 डेज़ के बाद वाटर दे सकते हैं। और अगर आप वेकेशन पर जा रहे हैं तो प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इस पर सनलाइट सिर्फ 1 या 2 घंटे की आए। नंबर 11 टेंगल हार्ट प्लांट। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्लांट को आप हैंगिंग पॉट में ग्रो करेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो होता है और इसकी जो टेंगल्स होते हैं बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं तो हैंगिंग पॉट में बेस्ट रहता है।
सिंगल लीफ से भी प्लांट ग्रो करा जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि प्लांट की लीफ में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्लांट को आप वाटर एवरी 3 to 4 डेज़ में दीजिए। और अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं, बाहर जाना है, लेस केयर है, तो आप 7 डेज़ के बाद भी इनको पानी दे सकते हैं। टेंगल आर्ट को आप दोस्तों ख़रीद के मत लाना, जहाँ पर आपको मिलती है वहाँ से सिर्फ एक डाली लेकर आ जाना, और उसके बाद आपके पास बहुत सारे टेंगल आर्ट प्लांट होने वाले हैं। और अगर आप नॉर्मल पॉट में ग्रो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके फर्श पर ये ग्रो होने वाली है। किसी हैंगिंग पॉट के नीचे अगर आपने कोई दूसरा प्लांट ग्रो करा है तो ये ऊपर से नीचे तरफ गिर जाएंगे और उस पॉट में भी बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग जाएंगे। फुल सनलाइट लविंग प्लांट है, लेस केयर के साथ आप इसको भी अपने कलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 12 कैक्टस। जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं, बट इसकी खूबसूरती इसकी फ्लावर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक ही कैक्टस के अंदर 2-2 फ्लावर आ रहे हैं। कैक्टस प्लांट की सबसे खास बात यह है कि हमारे कैक्टस प्लांट को बहुत कम फर्टिलाइज़र, बहुत कम पानी और बहुत कम स्पेस चाहिए होता है, और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। अब यहाँ पर कैक्टस को 2 से 3 महीने तक आप वाटर नहीं देंगे तो भी ये इजीली सर्वाइव कर लेगा। और यहाँ पर ये कैक्टस देख सकते हैं वाटर पी पी के कितना ज़्यादा फूल गया है, कितना ज़्यादा हेल्दी हो गया है। अब यहाँ पर एक फ्लावर स्ट्रिंग भी आ रही है जो अपने आप में बहुत खूबसूरत लग रही है। फुल सनलाइट में रखने के बाद भी आप कैक्टस को 2 महीने तक वाटर मत दीजिए तो भी आपका कैक्टस प्लांट ईजिली सर्वाइव करेगा। नंबर 13 सेकुलेंट्स। अब यहाँ पर सेकुलेंट्स तो आप सभी को पता है ना, छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे प्लांट्स। बट इन प्लांट्स की खास बात यह है कि ये बहुत लंबे समय तक बिना पानी के ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने स्टेम में, अपनी लीफ के अंदर बहुत सारा वाटर स्टोर करके रखते हैं। कुछ सेकुलेंट्स विंटर सीजन में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं और कुछ बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको ऐसी चॉइस रखनी है जिससे आपका प्लांट आपके साथ लंबे समय तक रहे। और ये नॉलेज आपको दोस्तों समय के साथ ही आएगा। जैसे जैसे आप सकुलेंट परचेस करेंगे वैसे वैसे आपको नॉलेज मिलता जाएगा। वीक में एक बार वाटर देना है, मतलब आप वैकेशन पर जा रहे हैं तो पानी दे दीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। और आप इसको ऑफिस डेस्क के ऊपर रख सकते हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं ये प्लांट। फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा कुछ देना नहीं होता है, क्योंकि इसका सॉइल मिक्स आप ऐसा बनाइए जिसमें फर्टिलाइज़र ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो ये थे सारे लेस केयर और लेस पानी रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स।